रुझानों से भी यही सामने आ रहे हैं कि वहाँ ये कांग्रेस की ही बढ़त बनी हुई है। ऐसा सत्ता परिवर्तन का भी एक दौर चलता है। वहाँ की जनता जो है इस बार अगर किसी एक पार्टी को देती है तो अगली बार दूसरे पार्टी को मौका देती है। अगर इस बार कांग्रेस सत्ता में है तो अगली बार जनता भाजपा को मौका देती की राजनीति कह करके, और भाजपा उन पर आरोप भी लगा रही थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एसडी न्यूज और मैं हूं निखिल। देखिए, आज कहीं ना कहीं 5 राज्यों में जो चुनाव हुए थे उसके 4 राज्यों के परिणाम जो हैं आज घोषित हो जाएंगे। इसको लेकर सरगर्मियां काफ़ी तेज है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट भोलानाथ जी हैं। कैसे देखते हैं सर, बीजेपी या कांग्रेस निकलेगी? देखिए, अभी तो रुझानों से जैसा लग रहा है कि 2 राज्यों में, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भाजपा आगे है। कुछ इसी तरह के रुझानों में भी ये संकेत मिले थे। जो अभी 1-2 दिन पहले जो रुझान आया, ये जो सर्वे जो हुए थे विभिन्न चैनलों के, उसमें भी यही रुझान आए थे कि इन 2 राज्यों में भाजपा आगे रहेगी। तो आज के रुझान भी अभी तक के यही बता रहे हैं कि इन दोनों राज्यों में, राजस्थान और मध्य प्रदेश, वहाँ पर भाजपा आगे चल रही है। जहाँ तक तेलंगाना का सवाल है तो ये पहले भी ये बात आई थी, और छत्तीसगढ़ के बारे में कि वहाँ पर कांग्रेस आगे रह सकती है। तो रुझानों से भी यही सामने आ रहे हैं कि वहाँ ये कांग्रेस की ही बढ़त बनी हुई है। आगे अभी जैसे जैसे आगे थोड़े से और नतीजे और सीटों के क्लियर होंगे तो ये स्थिति और स्पष्ट होती जाएगी। देखिए, नरेंद्र मोदी जो हैं, राजस्थान एक दलित समाज का बहुत बड़ा हब रहा है। बिहार में हुए घटना को लेकर नरेंद्र मोदी जो है राजस्थान में जब रैली कर रहे थे तब वहाँ पर जमकर उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोला था। बिहार की तमाम बातों को वहाँ पे जो है सभा में रखा था। क्या लगता है कि इस बार जो है वो जनता को लुभा पाएंगे राजस्थान में? देखिए, राजस्थान में सत्ता की सफलता जो है उसके कई तरह के पहले से भी कारण रहे हैं। कई तरह के आयाम जुड़े रहते हैं। जैसे राजस्थान में हमेशा सत्ता परिवर्तन का भी एक दौर चलता है। वहाँ की जनता जो है इस बार अगर किसी एक पार्टी को देती है तो अगली बार दूसरे पार्टी को मौका देती है। तो ये भी एक चल रहा था कि अगर इस बार कांग्रेस सत्ता में है तो अगली बार जनता भाजपा को मौका दे। तो ये भी एक कारण है कि वहाँ पर जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो जनता का रुझान रहता है उसका भी फायदा भाजपा को मिला है। जहाँ तक नेताओं का, नरेंद्र मोदी या भाजपा के अन्य नेताओं के रैलियों और संबोधनों की बात है तो नरेंद्र मोदी वहाँ काफ़ी दौरा किए गए, कई बार बोले भी इस तरह के, मतलब अलग अलग अपने वोटरों को रिझाने के लिए अलग अलग बयान भी दिए। तो उसका भी फायदा हो सकता है। वैसे ये माना जा रहा था कि कांग्रेस जो है वहाँ पर राजस्थान में कई तरह की नीतियाँ अपना रही थी जिसको कि तुष्टिकरण की राजनीति कह करके, और भाजपा उन पर आरोप भी लगा रही थी कि कहीं न कहीं तुष्टिकरण की राजनीति के तहत कांग्रेस जो है वो अपने वोटरों को लुभा रही है। एक कारण ये भी था कि राजस्थान में भाजपा सीधे सीधे ध्रुवीकरण की ओर इसलिए बढ़ भी रही थी कि ताकि ध्रुवीकरण हो तो उसको तुष्टिकरण के कांग्रेस की पॉलिसी का काट वो कर सके और उसका वो लाभ मिले। मध्य प्रदेश में कमलनाथ पर कई आरोप लगाए थे राहुल गांधी चुनाव के दौरान कि कार्य नहीं कर रहे हैं, विकास का कार्य नहीं करते हैं, सिर्फ लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है, कांग्रेस निकल पाएगी? देखिए, जो पहले से जो बातें चल रही थी मध्य प्रदेश के बारे में कि शिवराज चौहान के खिलाफ एक माहौल बन गया है और वहाँ पर उसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। लेकिन मध्य प्रदेश में भाजपा के शिवराज चौहान की एक योजना थी लाडली बहना, उसका लाभ माना जा रहा था कि उसका लाभ भाजपा को मिलेगा, क्योंकि उसमें महिलाओं के लिए कई तरह की सहूलियत और सुविधाओं की बात की गई थी। तो उसका लेकिन अगर भाजपा का रुझान बढ़ रहा है और उसकी सरकार अगर मध्य प्रदेश में बन जाती है तो ये भाजपा के लिए बहुत बड़ी सफलता होती है, क्योंकि वहाँ पर शिवराज चौहान को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बदलने तक की बात हो गई थी, लेकिन फिर भी भाजपा ने उन्हीं पर दांव खेला। तो ये अगर उनकी सरकार बनती है, भाजपा की सरकार बनती है, तो ये इंडिविजुअल शिवराज चौहान की भी बड़ी सफलता है। एक अंतिम सवाल है कि इन 5 राज्यों के परिणाम जब आएंगे उसके बाद बिहार पे क्या असर पड़ेगा इसका, और 2024 के चुनाव में क्या असर पड़ेगा? देखिए, जाहिर सी बात है कि अगर चुनाव परिणाम भाजपा के पक्ष में आते हैं
तो वो आगामी लोकसभा चुनाव में और दमखम के साथ उतरेगी और अपने एजेंडे को ये मान करके चलेगी, जो भी उसके एजेंडे हैं खास तौर से, तो ये मान करके चलेगी उस पर एक तरह से 4 राज्यों में या 5 राज्यों में जितने में सफलता मिलती है उस पर उसकी मुहर लग गई है। तो अपने उन एजेंडों को आगे बढ़ाएगी और उनको चुनाव में भुनाने की भी कोशिश करेगी। लेकिन अगर कांग्रेस को सफलता मिलती है तो ये है कि इंडिया INDIA जो गठबंधन उनका जो है उसको एक नई ताकत मिलेगी। और उन लोगों का जो ये कहना भाजपा पर आरोप लगाते रहे हैं कि ये हमेशा ये संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं या घोर कट्टरवादी एजेंडा चला रहे हैं, इस तरह के जो आरोप लगाते रहे हैं, तो उसके खिलाफ इनके नेता एकजुट होकर के नए सिरे से भाजपा को आगामी लोकसभा चुनाव में सबक सिखाने के लिए एकजुट होकर के काम करेंगे और उनमें उत्साह भी नजर आएगा। देखिए, अगर 5 राज्यों का परिणाम घोषित हो जाता है किसी एक दल के पास, इसका अगर परिणाम जैसे भाजपा अगर जीतती है तो वो और दमखम के साथ कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन के खिलाफ जो है मजबूती से उतरेगी। और कहीं ना कहीं 2024 का चुनाव अहम चुनाव होने वाला है, क्योंकि एक तरफ पूरी विपक्ष है तो एक तरफ NDA। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे द HD न्यूज़ के साथ।